सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हिंदी पत्रकारिता। हिंदी साहित्य के इतिहास में जितना महत्व उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रेखाचित्र का रहा है, उतना ही महत्व जो है वो हिंदी पत्रकारिता का भी रहा है। उपन्यास एवं कहानी का जितना योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता के लिए, उतना ही महत्व रहा है भारतीय हिंदी पत्रकारिता का। न जाने ऐसे कितने पत्रकार, महान पत्रकार थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं स्वतंत्रता के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए, और उनमें से हिंदी पत्रकारिता का स्थान भी श्रेष्ठ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हिंदी पत्रकारिता और उन महान पत्रकारों के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम समाचार पत्र हिंदी का माना जाता है उदंत मार्तंड। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मेनली एग्जाम में आता है कि हिंदी का प्रथम पत्रिका समाचार पत्र कौन सा है। तो उसका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। ठीक है, याद रखिएगा, उदंत मार्तंड। इसके संपादक हैं जुगल किशोर। ठीक है, इनका नाम जुगल किशोर शुक्ल है। ठीक है, परंतु यहाँ पे जुगल किशोर दिया गया है। ठीक है, तो जुगल किशोर जो हैं वो संपादक माने जाते हैं। ये समाचार पत्र 1826, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेट। वर्ष आपको याद करना है, हिंदी पत्रकारिता से रिलेटेड वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1826 को उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इसका जो प्रकार है ये साप्ताहिक है। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है एवं इसका स्थान जो है वो कलकत्ता माना जाता है। ठीक है, ये कलकत्ता में छपता था, तो ये कलकत्ता से निकलता था। ठीक है, उसके बाद बंगदूत, आप सब जानते हैं बंगदूत के बारे में। उसके बाद बंगदूत आता है। तो बंगदूत समाचार पत्र के संपादक आप सभी जानते हैं कौन थे, राजा राममोहन रॉय। ठीक है, राजा राममोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये जो वर्ष है बंगदूत का वो माना जाता है 1829, 1829। ठीक है, 1829 जो है वो वर्ष माना जाता है बंगदूत का। इसका जो प्रकार है बंगदूत वो माना जाता है साप्ताहिक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, साप्ताहिक माना जाता है। और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो भी कलकत्ता माना जाता है। ठीक है, कलकत्ता। उसके बाद प्रजामित्र। ठीक है, प्रजामित्र आता है, प्रजामित्र। इसका जो वर्ष है वो 1834 माना जाता है। ठीक है, 1834। इसका जो प्रकार है वो साप्ताहिक माना जाता है। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्र माना जाता था। और इसका स्थान भी जो है, प्रकाशन स्थान, वो भी कलकत्ता माना जाता है। ठीक है, इसके संपादक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, मैं आपको ये बता दूंगा बाद में। ठीक है, ये आपको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। उसके बाद बनारस अखबार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बनारस अखबार। तो बनारस अखबार के जो संपादक थे वो थे राजा शिव प्रसाद सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राजा शिव प्रसाद सिंह। तो ये जो वर्ष बनारस अखबार का वर्ष माना जाता है 1845। ठीक है, 1845 को जो है इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। ये जो है ये साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, ये भी साप्ताहिक पत्र माना जाता है। और इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो है बनारस। ठीक है, बनारस है ये। तो आज़ादी से पहले जो पत्र थे वो ज़्यादातर साप्ताहिक हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद मार्तंड पत्र, समाचार पत्र, इसके जो संपादक थे वो थे नासिरुद्दीन, मोहम्मद नासिरुद्दीन। ठीक है, इसके संपादक जो थे वो थे मोहम्मद नासिरुद्दीन। इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1846। ठीक है, 1846। ये जो इसका प्रकार है ये माना जाता है साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक माना जाता है इसे। और इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो कलकत्ता है। ठीक है, कलकत्ता है। उसके बाद आता है मालवा अखबार। मालवा अखबार के जो संपादक थे वो थे प्रेम नारायण। याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम नारायण जो थे वो संपादक माने जाते थे मालवा अखबार का। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1849। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1849।
और इसका जो प्रकार है इस समाचार पत्र का वो साप्ताहिक है, ठीक है। ये साप्ताहिक पत्र माना जाता है, ये भी साप्ताहिक है। और इसका जो स्थान है, जो प्रकाशन स्थान है वो मालवा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया है मालवा, तो आम सी बात है कि स्थान जो है वो मालवा होगा, मालवा स्थान से ही इसका प्रकाशन होता होगा। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पत्र आता है सुधाकर, सुधाकर पत्र। इसके जो संपादक थे उनका नाम था बाबू तारामोहन मिश्र, ठीक है। इनका नाम था बाबू तारामोहन मिश्र। इसका जो वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है, ये माना जाता है 1850, 1850, ठीक है। 1850 जो है वो माना जाता है इसका प्रकाशन वर्ष। और इसका जो प्रकार है, ये कौन से प्रकार का समाचार पत्र है, तो ये भी साप्ताहिक है, ठीक है। ये भी साप्ताहिक माना जाता है। और इसका जो स्थान है वो भी काशी है, ठीक है। काशी है इसका स्थान, प्रकाशन स्थान। उसके बाद आता है बुद्धि प्रकाश, बुद्धि प्रकाश। इसके जो संपादक थे वो माने जाते हैं मुंशी सदासुख लाल। आपने नाम सुना होगा मुंशी सदासुख लाल जी का, मुंशी सदासुख लाल नियाज, ठीक है। तो मुंशी सदासुख लाल जो थे वो संपादक थे बुद्धि प्रकाश के। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1852, ठीक है। याद रखिएगा ये डेट, वर्ष 1852। और ये भी जो है जैसे कि आप सबको पता है साप्ताहिक ही है, ठीक है। इसका जो प्रकार है ये भी साप्ताहिक ही है। और ये आगरा से, ठीक है, आगरा से जो है ये प्रकाशित होता था। तो ज़्यादातर जो अखबारें थे, समाचार पत्र थे, वो कलकत्ता से प्रकाशित होते। देखिए मार्तंड, प्रजामित्र, बंगदूत, उदन मार्तंड, ये सारे जो पत्र हैं ये कलकत्ता से प्रकाशित होते थे, ठीक है। और सारे के सारे जो पत्र थे वो साप्ताहिक थे। देखिए सारे के सारे जो हैं 1826 से लेकर 1852 तक जितने भी समाचार पत्र थे वो सारे साप्ताहिक थे। तो ये भी याद करने में बहुत इजी है, ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। उसके बाद समाचार पत्र आता है समाचार सुधा वर्षण। आपने नाम जरूर सुना होगा, समाचार सुधा वर्षण। इसके जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर सेन, ठीक है। याद रखिएगा श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, श्याम सुंदर सेन, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1854, ठीक है। 1854 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और इसका जो प्रकार है वो दैनिकी है, ठीक है। ये दैनिक समाचार पत्र है, समाचार सुधा वर्षण। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दोस्तों कि समाचार सुधा वर्षण कौन से प्रकार का समाचार पत्र था, तो वो था दैनिकी, ठीक है। दैनिक समाचार पत्र था ये। और ये भी कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था, ठीक है, कलकत्ता। उसके बाद प्रजा हितैषी, बहुत ही फेमस अखबार है ये, समाचार पत्र है। इसके जो संपादक थे वो थे राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। 1855 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ठीक है। और ये आगरा से प्रकाशित होता था, ठीक है, ये आगरा से प्रकाशित होता था। इसके प्रकार के बारे में कुछ ध्यान नहीं गया है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका जो है इसका वर्ष जो है ये 1865 जो है माना जाता है, ठीक है, 1865। और ये बरेली नामक स्थान, आपने सुना बरेली, तो बरेली नामक स्थान से ये प्रकाशित होता था ये पत्र, ठीक है। इस पत्र के संपादक के बारे में कुछ बताने गया है, साथ ही साथ ये कौन से प्रकार का है ये भी बताने गया है। तो ये भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। उसके बाद आता है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, ठीक है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। इसके जो संपादक थे वो थे नवीन चंद्र राय, ठीक है, नवीन चंद्र राय। और ये प्रकाशित होता, उसका प्रकाशन वर्ष है 1867, ठीक है, 1867 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ये जो इसका प्रकार है ये मासिक पत्र है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मासिक पत्र माना जाता है। और ये लाहौर से, ठीक है, लाहौर से ये प्रकाशित होता था ये पत्रिका, ठीक है। उसके बाद आता है वृतांत विलास, ठीक है, वृतांत विलास। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1867, ठीक है, ये भी 1867 है। और इसका जो प्रकार है वो मासिक माना जाता है, ठीक है, मासिक माना जाता है। और ये जम्मू से प्रकाशित होता था, ठीक है, जम्मू। उसके बाद सुप्रसिद्ध कई वचन सुधा, आपने नाम सुना होगा कई वचन सुधा का।
इसके जो संपादक थे आप सबको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो इसके संपादक माने जाते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1868, ठीक है, याद रखिएगा 1868। ये मासिक और साप्ताहिक है, ठीक है, मासिक साप्ताहिक प्रकार है इसका। और ये है, ये काशी से प्रकाशित होता है, ठीक है, काशी से प्रकाशित होता था ये। उसके बाद आता है जगत समाचार। जगत समाचार नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1869, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1869। इसका जो प्रकार है वो साप्ताहिक माना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा साप्ताहिक। और ये आगरा से प्रकाशित होता था, ठीक है, आगरा शहर से ये प्रकाशित होता था। उसके बाद आता है सुलभ समाचार, ठीक है, सुलभ समाचार। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये भी 1871 माना जाता था, ठीक है, 1871। और ये जो था सब प्रकार था ये साप्ताहिक माना जाता था, ठीक है, साप्ताहिक। और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है, कलकत्ता से। इनके संपादक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। उसके बाद पत्रिका आता था अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार नामक समाचार पत्र आता था, जिसके संपादक थे सदानंद सलवास, ठीक है, सदानंद सलवास, नाम याद रखिएगा, सदानंद सलवास। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1871, ठीक है, याद रखिएगा 1871। इसके प्रकार के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, ना ही इसके प्रकाशन स्थान के बारे में, तो ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी दीप्ति प्रकाश, ठीक है, हिंदी दीप्ति प्रकाश। तो हिंदी दीप्ति प्रकाश के जो संपादक थे वो थे कार्तिक प्रसाद खत्री, ठीक है, कार्तिक प्रसाद खत्री। ये प्रकाशित होता था 1872 में, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1872 है। और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, इसका स्थान जो है ये भी कलकत्ता है, ठीक है। फिर आता है बिहार बंधु, ठीक है, बिहार बंधु। तो बिहार बंधु के जो संपादक थे वो थे केशव राम भट्ट, ठीक है, याद रखिएगा केशव राम भट्ट। इसके जो संपादक थे वो माने जाते हैं केशव राम भट्ट, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1872, ठीक है। ये मासिक पत्रिका मानी जाती है, ठीक है, मासिक है ये। और ये बांकीपुर नामक स्थान से जो है ये प्रकाशित होता था इस पत्र, ठीक है। उसके बाद चरणादि चंद्रिका, चरणादि चंद्रिका, ठीक है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1873, ठीक है, 1873। और ये जो है ये साप्ताहिक पत्र माना जाता है, ठीक है, साप्ताहिक पत्र। और ये बनारस शहर से जो है वो प्रकाशित होता था, ठीक है, बनारस, याद रखिएगा नाम। उसके बाद आता है हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन आपने नाम सुना होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समाचार पत्र है ये। तो ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1873, ठीक है, 1873। ये मासिक पत्रिका मानी जाती है, ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है ये। और इसका जो स्थान है वो बनारस माना जाता है, ठीक है, बनारस है ये, तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी बहुत ही प्रसिद्ध पत्र है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये मेनली एग्जाम में आ जाता है कि बाला बोधिनी के संपादक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वो इसके संपादक माने जाते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1874 है, ठीक है, 1874। और ये जो है ये मासिक पत्र है, ठीक है, मासिक पत्र है ये। और इसका जो प्रकाशन स्थान है ये भी बनारसी है, ठीक है, बनारसी है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी ये दोनों पत्र जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, ये बनारस में छपते थे, ठीक है। और कवि वचन सुधा जो है वो काशी में छपता था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कवि वचन सुधा जो छपता था वो छपता था काशी में, एवं हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जो है वो छपता था बनारस में, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद आता है पत्र सदादर्श, ठीक है, सदादर्श। ये जो है इसके जो संपादक थे वो थे श्रीनिवास दास, आपने नाम जरूर सुना होगा श्रीनिवास दास जी का। तो श्रीनिवास दास एक बहुत बड़े कहानीकार थे। तो इनका जो प्रकाशन वर्ष है सदादर्श का, ये माना जाता है 1874, ठीक है, ये भी 1874 माना जाता है।
और ये जो है ये मासिक पत्रिका है, ठीक है, ये भी जो है ये मासिक पत्र माना जाता है। और ये काशी स्थान से जो है, काशी से ये प्रकाशित होता था, ठीक है, काशी से प्रकाशित हो जाता है ये। उसके बाद आता है काशी पत्रिका। काशी पत्रिका आता है, तो काशी पत्रिका जो है उसके संपादक थे बलदेव प्रसाद, याद रखिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बलदेव प्रसाद इसके संपादक थे। 1876 इसका प्रकाशन वर्ष था, ठीक है, 1876। ये जो पत्र था वो साप्ताहिक था, ठीक है, साप्ताहिक। और इसका जो स्थान था, प्रकाशन स्थान, वो था अलीगढ़, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अलीगढ़। उसके बाद आता है भारत बंधु। भारत बंधु, तो भारत बंधु के जो संपादक थे वो थे तोताराम, नाम याद रखिएगा, तोताराम। तो तोताराम इसके संपादक थे। इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1876, ठीक है, याद रखिएगा 1876। और ये जो है ये एक साप्ताहिक पत्र माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साप्ताहिक पत्र माना जाता है ये। और इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान है, वो अलीगढ़ है, ठीक है, अलीगढ़ माना जाता है। उसके बाद आता है भारत मित्र। भारत मित्र समाचार पत्र के जो संपादक थे वो, उनका नाम था रुद्रदत्त, ठीक है, रुद्रदत्त उनका नाम था। इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1877, ठीक है, 1877। और ये जो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके प्रकार के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है, तो ये हम बाद में बता देंगे आपको। उसके बाद आता है मित्र विलास। तो मित्र विलास के जो संपादक थे वो थे कन्हैया लाल, ठीक है, कन्हैया लाल, उनको गोपीनाथ भी कहा जाता है। 1877 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और ये लाहौर से प्रकाशित होता था, ठीक है, लाहौर से। फिर आता है हिंदी प्रदीप, आपने जरूर नाम सुना होगा हिंदी प्रदीप का। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे उनका नाम था बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1877, ठीक है। और ये जो है ये एक मासिक पत्रिका मानी जाती है, ठीक है, मासिक पत्रिका। और इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो प्रयाग है, ठीक है, प्रयाग। उसके बाद आता है आर्य दर्पण, समाचार पत्र आर्य दर्पण। इसके जो संपादक थे उनका नाम है मुंशी बख्तावर सिंह, ठीक है, मुंशी बख्तावर सिंह। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1877, ठीक है। और इसका जो स्थान है, प्रकाशन स्थान, वो माना जाता है शाहजहाँपुर, ठीक है, शाहजहाँपुर इसको माना जाता है। उसके बाद आता है कायस्थ समाचार, ठीक है, कायस्थ समाचार। इसका जो वर्ष है वो 1878 है, ठीक है। ये भी जो है मासिक पत्रिका है और ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद। उसके बाद आता है आर्य मित्र। तो आर्य मित्र का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1878। इनके संपादक के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है, तो ये बाद में बता देंगे आपको। और इसका जो मासिक पत्रिका मानी जाती है, ठीक है, मासिक पत्रिका मानी जाती है ये। और ये जो है ये बनारस शहर से प्रकाशित होता था, ठीक है, बनारस से प्रकाशित होता था। उसके बाद समाचार पत्र आता है सार सुधा निधि, ठीक है, सार सुधा निधि। इसके जो संपादक थे उनका नाम था सदानंद मिश्र, ठीक है, याद रखिएगा नाम, सदानंद मिश्र। और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1878, ठीक है, 1878। इसका जो प्रकार था वो था साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक। और ये जो है ये कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था, ठीक है। मेनली ज़्यादातर जो समाचार पत्र थे वो कलकत्ता से प्रकाशित होते थे, ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशित होते थे। क्योंकि आज़ादी से पहले कलकत्ता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। भारत जितने भी तरह के व्यापार और जितने बड़े बड़े अखबार के ऑफिस जो हुआ करते थे वो कलकत्ता में हुआ करते थे, ठीक है। तो कलकत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था भारत का आज़ादी से पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है। उसके बाद आता है उचित वक्ता, ठीक है, उचित वक्ता। उचित वक्ता जो है इसके संपादक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र, ठीक है, दुर्गा प्रसाद मिश्र। 1878 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, ठीक है। और ये जो है ये साप्ताहिक पत्र है, ठीक है, साप्ताहिक पत्र। और ये भी जो है ये भी इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो कलकत्ता ही माना जाता था, ठीक है, कलकत्ता। उसके बाद आता है सज्जन कीर्ति सुधाकर, ठीक है, सज्जन कीर्ति सुधाकर।
तो सज्जन कीर्ति सुधाकर के जो संपादक थे वो थे वंशीधर, ठीक है, नाम याद रखिएगा वंशीधर। 1879 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है और ये उदयपुर शहर से जो है ये प्रकाशित होता था, ठीक है। इसका प्रकाशन स्थान जो है वो उदयपुर माना जाता है। उसके बाद आता है भारत सुदर्शा प्रवर्तक, ठीक है, भारत सुदर्शा प्रवर्तक। इसके जो संपादक थे वो थे गणेश प्रसाद, ठीक है, नाम याद रखिएगा गणेश प्रसाद। इसका जो वर्ष है वो 1879 माना जाता है और ये फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद जो है फर्रुखाबाद शहर से जो है ये प्रकाशित होता था। फर्रुखाबाद से जो है महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है, महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान जो है वो फर्रुखाबाद है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है क्षत्रिय पत्रिका, ठीक है, क्षत्रिय पत्रिका। तो क्षत्रिय पत्रिका के संपादक के बारे में नहीं बताया गया कुछ भी, तो ये हम आपको बाद में बता देंगे रिसर्च करके। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1880, ठीक है, 1880 आप याद रखिएगा प्रकाशन वर्ष। ये एक मासिक पत्र माना जाता है, ठीक है, मासिक पत्र माना जाता है ये। और ये बांकीपुर, याद रखिएगा नाम, बांकीपुर शहर से इसका प्रकाशन स्थान जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब तक हमने 1880 तक के जितने भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे वो हम सारे डिस्कस कर लिए हैं और कल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी पत्रकारिता के जितने भी महत्वपूर्ण पत्र हैं वो सारा हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, कल हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम दलित पत्रकारिता और अन्य महत्वपूर्ण मैगज़ीन और पत्र, जितने भी महत्वपूर्ण पत्र हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं उससे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन क्लास से रिलेटेड मैं लाऊं वो आप तक सीधे मैं पहुँचा सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।